हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं टॉरस यानी कि वृष राशि के लिए रीडिंग करूंगी और देखूंगी कि टॉरस के लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। तो जिनका भी सन मून वीनस टॉरस है यानी कि वृष राशि है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर ये वीडियो आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करे तो इसे क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज की रीडिंग को। गाइस, ये जो रीडिंग होगी ये होगी टाइमलेस। ये जब भी आपके पास पहुँचेगी ये उस समय से आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करेगी एंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो हो सकता है ये आपके सिचुएशन के साथ 100% रिजोनेट करे या इसका कुछ ही पार्ट आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज की रीडिंग को। श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। टॉरस के लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताएं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। टॉरस के लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ऑल राइट, लास्ट सफल। फर्स्ट कार्ड आया हुआ है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सेकेंड कार्ड इज द फूल, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। बॉटम से आया हुआ है स्ट्रेंथ। सबसे पहले मैं राशि बता देती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी राशि मौजूद है। यहाँ पे गाइस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। इतनी राशि यहाँ पे मौजूद है और इनमें से कोई एक राशि आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो सबसे पहले टॉरस में ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करूँगी कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है। यहाँ पे गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंट पास्ट में ही आपके लव लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है जिस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा निराश है, परेशान हैं और आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही है टॉरस की जैसे आपका जो लव लाइफ है पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और आप इन बातों को लेकर ऑल टाइम आप सोचते रह रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं टॉरस कि जितना आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उतनी चीज़ें नहीं बिगड़ी है। आप उन बातों को लेकर ज़्यादा परेशान हो टॉरस, जो बातें आपको दिखाई दे रही है। मतलब कि अगर आप दोनों के बीच में छोटी मोटी अगर नोक झोंक हुई है तो आप उन बातों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो और आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन वास्तव में इतना ख़राब नहीं हुआ है। आपको बस अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है गाइस। और यहाँ पे एक और आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो और अपने ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर अगर आप केयर नहीं करते हो तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डॉक्टर से भी मिलना पड़ सकता है। आपकी तबीयत यहाँ पे ख़राब हो सकती है। सो यहाँ पे आप अपने ऊपर फोकस करें और डिवाइन के ऊपर आप ट्रस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपके लव लाइफ को प्रोटेक्ट किए हुए है। और यहाँ पे गाइस आप ऑल टाइम मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें कि जो भी चीज़ें ख़राब हुई है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मेरा जो लव लाइफ है उसमें मुझे सक्सेस मिले, मेरा जो लव लाइफ है वो ग्रोथ करे, इम्प्रूवमेंट करे। सो आने वाला समय में मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि आप डेफिनेटली पार्टी करेंगे यानी कि इंजॉय करेंगे। अगर आप बहुत दिनों से अपने लव लाइफ में स्टक है, आपका जो लव लाइफ है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे डिवाइन अब आप दोनों को एक करेंगे और यहाँ पे मुझे पार्टी दिखाई दे रही है। आप डेफिनेटली अपने पर्सन के साथ यहाँ पे इंजॉय करोगे और यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जीज टॉरस। अगर मैं आपकी करंट एनर्जीज़ की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि आपको एक नई शुरुआत करनी है अपने लव लाइफ में और आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है किसी भी रीज़न की वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में इस टाइम में मुझे दूरी दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी ही हो जो आप दोनों को अलग कर दिया हो, जिस वजह से फ़िलहाल आप में
कुछ ऐसे टॉरस है जिनकी तो बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है, और कुछ की बात हो भी रही है तो बहुत ही कम हो रही है, जिस वजह से आप चाह रहे हो टॉरस की एक नई शुरुआत हो और आप अपने लव लाइफ में बिंदास आगे बढ़ना चाह रहे हो बिना डर के। मैं देख पा रही हूँ कि आप आगे बढ़ेंगे एंड आप कुछ भी नहीं सोचने वाले कि इसमें क्या होगा, आगे चल के क्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक वार्निंग है कि अगर आप लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो, तो आप सोच समझ के आगे बढ़े, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको धोखा भी मिल जाए। और इन बातों को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हो गाइस, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो माइंड है यहाँ पे कंफ्यूज्ड है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि आपकी एक नई शुरुआत बहुत जल्द ही होने वाली है, बहुत जल्द, बहुत क्विकली। आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया हुआ है 9 ऑफ कप्स। ये बता रहा है कि आपकी जो भी विश है वो बहुत जल्द ही फुलफिलमेंट होने वाली है, यानी कि फुलफिल हो जाएगी। और बहुत सारे टॉरस मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन से, गॉड से, अपनी मैरिज को लेकर कि मेरी मैरिज फिक्स हो जाए मेरे पार्टनर के साथ। तो यहाँ पे आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो आपको कमिटमेंट दे एंड आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं, जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुँचे। यहाँ पे ये मैरिज कार्ड भी होता है गाइस, तो कुछ ऐसे टॉरस हैं जिनकी मैरिज फिक्स हो सकती है उनके पार्टनर के साथ ही। यहाँ पे तो सारे कार्ड्स वैसे पॉजिटिव आए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी जिससे और मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो रही है। ऑल राइट, सबसे पहले तो 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाह रहा है? प्लीज़ डिवाइन, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाह रहा है? मुझे बताएं 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाह रहा है? ऑल राइट, टॉरस, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई थी रिसेंट पास्ट में, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि पता नहीं जो मेरा पार्टनर है वो नई शुरुआत के लिए मानेगा या नहीं मानेगा। सो इन बातों को लेकर आपका जो माइंड है वो उलझा हुआ है। सो कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिस्टेंस बनाने की भी कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा दिन डिस्टेंस बनाकर नहीं रख पाओगे टॉरस, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मून के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है, यानी कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है। ये ग्रहण, ये जब जैसे ही हटेगा वैसे ही आप दोनों की एक नई शुरुआत होगी और आपका जो लव लाइफ है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि और कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आया हुआ है, सॉरी। एंड मैं ये देख पा रही हूँ टॉरस कि आप अभी भी अपने लव लाइफ में बने हुए हो। यहाँ पे भले ही कैसी भी सिचुएशन है, लेकिन आप अभी भी अपने लव लाइफ में बने हुए हो, आप इसमें अभी भी बरकरार हो, और आप केवल दूर से बैठकर देख रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप मुझे कोई एफर्ट्स लगाते हुए फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये चल रहा है आप बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन स्पाई कर रहे हो अपने पर्सन को, और आपके जो पर्सन है वो भी आपको ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं कि कब आप ऑनलाइन आ रहे हो, कब आप ऑफलाइन जा रहे हो। सो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत चल रही है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है टॉरस कि आप दोनों की दोस्ती भी सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है। आप दोनों सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो और आप दोनों में फिर प्यार हुआ है, ये रिलेशनशिप हुई है। और फिलहाल आप अपने पर्सन को, अगर आप डिस्टेंस में हो टॉरस, तो आप बहुत ही ज़्यादा मिस करते हो। आपके जो पर्सन हैं आपके माइंड में, आपके दिल में वो ऑल टाइम रहते हैं। सो यहाँ पे मिसिंग एनर्जी मुझे बहुत दिखाई दे रही है। आप अपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, द फूल क्या बता रहा है? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। ओके, द फूल को क्लैरिफाई किया है गाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। मैं देख पा रही हूँ टॉरस कि आप चाह रहे हो कि एक नई शुरुआत हो, और आप इस बार एकदम शुरू से स्टार्ट करना चाह रहे हो, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 0 है, यानी कि एकदम नई शुरुआत। जो भी पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है, अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई है तो उन बातों को भुलाकर आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो।
लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इस टाइम में आप तो पूरी रेडी हो टॉरस, लेकिन आपके जो पार्टनर है शायद वो रेडी नहीं है इस टाइम। शायद वो आपसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप केवल उनकी ओर देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे डिले दिखाई दे रहा है, कुछ समय लग सकता है आप दोनों की नई शुरुआत में। लेकिन यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत है, आप अपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो भी आपको मिस कर रहे हैं। भले ही आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई हो, भले ही कोई थर्ड पार्टी ने चीज़ें ख़राब कर दी हो, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर भी आपको मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड लास्ट में विक्ट्री आपकी होनी है टॉरस। यहाँ पे देख सकते हैं एस ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि लास्ट में विक्ट्री आपकी होनी है, यानी कि जीत आपकी होगी। आप दोनों में डेफिनेटली एक नई शुरुआत होगी। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो थोड़े से ईगो वाले पर्सन हैं, थोड़े ज़िद्दी हैं, ईगो है उनके अंदर, और वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों एफर्ट्स लगाऊं, इस बार तो टॉरस को आना है, टॉरस मुझे मनाए। सो यहाँ पे वो अपने ईगो में बैठे हुए हैं। ऑल राइट, नाइन ऑफ कप्स क्या बता रहा है? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, नाइन ऑफ कप्स क्या बता रहा है? ओके, नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ एंड एट ऑफ सोर्ड्स। टॉरस मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो विश है वो डेफिनेटली फुलफिल होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आप कुछ ऐसी बाउंड्रीज में फंसे हुए हैं, ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आप फंसे हुए हैं, पूरी तरह से आप स्टक हो, और आपको पहले अपने अंदर हिम्मत लानी है और आपको इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना होगा। उसके बाद जो आपकी विश है वो आपकी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ टॉरस की आपके लव लाइफ में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी थी, और जो अब रिलीज़ होने वाली है। और रिलीज़ होते ही गाइस आपके लव लाइफ में कहा जाए तो एक गुड न्यूज़ आ सकता है। आप दोनों की यहाँ पे मैरिज फिक्स हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ टॉरस की आपके लव लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, मुझे ऐसा लग रहा है या तो वो आपकी फैमिली से कोई है या तो वो आपके पार्टनर की फैमिली से कोई है, जो आप दोनों की सिचुएशन पूरी तरह से ख़राब कर दी है। ओके, मैं देख लेती हूँ कि नाइट ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाह रहा है। प्लीज़ डिवाइन। ओके, यहाँ पे तो कार्ड्स आ चुके। टॉरस अब मेरे पास कोई वर्ड नहीं बोलने के लिए। यहाँ पे देखिए आपके जो पार्टनर है टॉरस, वो आपके साथ वो भी एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लव है गाइस। एंड मैं ये देख पा रही टॉरस कि जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। एंड उनकी चाहत है यहाँ पे, उनकी ही नहीं आप दोनों की चाहत है कि ये चीज़ें, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई है वो तेज़ी के साथ ठीक हो जाए, सारी जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाए यहाँ पे, और आप दोनों का जो लव लाइफ है वो नेक्स्ट लेवल तक जाए, यानी कि आप दोनों ही मैरिज को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप दोनों की चाहत है कि आप दोनों की शादी हो जाए एक दूसरे के साथ, क्योंकि आप दोनों को ही लग रहा है गाइस कि अगर हम दोनों की शादी होती है तो हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। सो यहाँ पे आप भी चाह रहे हो और आपके जो पार्टनर है वो भी चाह रहे हैं कि हम दोनों की बातचीत हो, मुलाकातें हो, और हम दोनों की शादी फिक्स हो जाए, भले ही अभी कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। सो यहाँ पे मुझे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं टॉरस। तो ये थी आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।